अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सिलाई मशीन को किस तरह से सेट करेंगे। अगर आपकी सिलाई में खिंचाव है या अगर आपकी मशीन की ऊपर की सिलाई ख़राब है या नीचे की सिलाई, तो उसको आपने किस तरह से सेट करना है। सबसे पहले आपने करना है कि मशीन के इस पार्ट को ओपन कर लेना है, चाहे आपकी छोटी मशीन है या बड़ी, सेम यही प्रोसेस आपने करना है और आपकी सिलाई मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगी और सिलाई में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ से पहले इस पार्ट को मैं ओपन कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो रुआ वगैरह नज़र आ रहा है, इस तरह से इसकी आपने सफाई कर लेनी है। अक्सर हम अपनी मशीन की सफाई नहीं कर पाते, वीकली कम से कम आपको करनी चाहिए, तो आपकी मशीन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ से इस पार्ट की सफाई कर ली। अब इसके बाद इस पार्ट को किस तरह से आपने साफ़ करना है। यहाँ पे जो रुआ वगैरह जमा हुआ पड़ा है उसको साफ़ कर लेना है। अक्सर इस तरह से सफाई और ऑयलिंग करने के बाद हमारी सिलाई सेट हो जाती है, लेकिन अगर इसके बाद भी सेट ना हो तो फिर आगे जाके जो मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह से सेटिंग कर लेनी है मशीन की, तो आपकी सिलाई में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ से जिस तरह से मैं मशीन को साफ़ करती जा रही हूँ, इसी तरह से आपने भी इसकी सफाई कर लेनी है। यहाँ पे जो इसके दंदान से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भी आपने इस तरह से नीडल की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। ये फैब्रिक का रुआ होता है जो कि इसमें जमा हो जाता है ऑयल के साथ मिक्स होके, तो यहाँ पे ये जम जाता है। तो इसको आपने साफ़ कर लेना है। अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद अब इसकी ऑयलिंग कर लेनी है आपने। एक बार ऑयल देने के बाद अब इसको बेशक दोबारा से साफ़ करें, फिर इसको दोबारा से ऑयल दे दें। यहाँ पे देखें इस तरह से इसकी सफाई भी होगी, इसको ऑयल भी दे दिया। अब यहाँ से इस पार्ट की सफाई भी होगी और ऑयलिंग भी होगी। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का भी बताती हूँ कि उसको आपने किस तरह से साफ़ करना है और ऑयलिंग किस किस पार्ट की करनी है, ताकि आपकी सिलाई में खिंचाव का मसला ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप साथ साथ देखते भी जाएं कि किस तरह से इसमें से रुआ निकलता जा रहा है फैब्रिक का। यहाँ से मशीन की व्हील को आप घुमाते जाएं तो नीचे वाले पार्ट की भी ऑयलिंग हो जाएगी। अब यहाँ से भी इसके आपने इस तरह से नीडल की मदद से सफाई कर लेनी है। ये देखें इसमें से भी रुआ निकल रहा है। यहाँ से भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ और इसकी ऑयलिंग कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट का। अगर सफाई कर लेने के बाद भी सिलाई ठीक ना हो तो फिर आपने क्या करना है। ये देखें, अगर जो खिंची खिंची सिलाई होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि मशीन की सफाई और ऑयलिंग प्रॉपर नहीं होती। लेकिन अगर ऊपर की सिलाई में मसला हो या नीचे की सिलाई में, फिर उसकी अलग से सेटिंग होती है, मैं आगे आपको बताती हूँ। अब छोटी मशीन में भी यही सब पार्ट्स होते हैं और बड़ी में भी यही, तो आपने इसी तरह से अपनी छोटी मशीन को भी सेट कर लेना है। अब इस पार्ट की सफाई और ऑयलिंग हो गई, अब इसको मैं बंद कर लेती हूँ। एंड में आपको मैं सिलाई भी लगा के दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने बॉबिन और बॉबिन केस को भी चेक करना है। अच्छा, अगर आपकी ऊपर की सिलाई में मसला है तो आपने बॉबिन और बॉबिन केस को लाजमी चेक करना है कि इसके अंदर कोई थ्रेड वगैरह या रुआ वगैरह तो जमा नहीं हो गया। इसको आपने ऑयलिंग भी प्रॉपरली करनी है। और सेकंड, जब आप इसमें बॉबिन को फिल करेंगे और यहाँ से इसकी ऑयलिंग आपने लाजमी करनी है। अगर आपकी ऊपर की सिलाई में मसला है, मशीन की ऊपर की सिलाई में, और जब आप इसमें इस तरह से बॉबिन को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने थ्रेड को चेक करना है कि बिल्कुल आराम से इसमें से इस तरह से धागा निकले। अब अगर आपकी मशीन की नीचे की सिलाई में खिंचाव है या नीचे की सिलाई ख़राब है, तो आपने इस पार्ट को चेक करना है। इसको आपने ओपन कर लेना है, इसको पहले आपने साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। और यहाँ पे भी आपने धागे की सेटिंग इस तरह से करनी है कि बिल्कुल आराम से इसमें से धागा निकल के बाहर आए।
तो आपकी सिलाई में किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आएगा और ना ही आपकी सिलाई ख़राब होगी। अब यहाँ पे बॉबिन केस की और बॉबिन की सेटिंग कर लेने के बाद ऊपर वाले पार्ट की और प्रॉपर सफाई कर लेने के बाद मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, तो आप इसमें वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। जो मैंने पहले डबल सिलाई लगाई हुई है ये पहले की है, आप देख लें इसमें थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, और जो नीचे की सिलाई है वहाँ पे आप देखें बिल्कुल प्रॉपर आपके पास सीधी सिलाई आ रही है। तो सर आसानी के साथ अपनी मशीन को घर बैठे सेट कर सकते हैं। अगर सिलाई में खिंचाव आ रहा है या ऊपर की सिलाई ख़राब है या नीचे की सिलाई ख़राब है। आई होप आज की वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।